मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब निराश हो गई थी टीचर की मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी लग रहा है, ऐसा करके पीएनसी से मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, बहुत ज़्यादा हेल्प पीएनसी से ही मिला है। तो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हुई थी, तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, मतलब मैं बिल्कुल पढ़ाई करना छोड़ दी थी सर, मेरे से नहीं होगा करके, और उम्मीद बढ़ रही थी कि हाँ, मैं बिल्कुल कर लूँगी करके। अगर मेरे को उसी टाइम पे ऐसा गाइडलाइन मिला रहता कि मतलब कि पीएनसी पहले से ही जॉइन कर लो, तो शायद मैं 9 से 5 आराम से निकाल लेती सर, आप लोग के सपोर्ट के साथ, पीएनसी के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोधराज बालरिया, असिस्टेंट नर्स स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से आप सभी का इस इंटरव्यू सेशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। लगातार इंटरव्यू के सेशंस चल रहे हैं और लगातार टॉपर्स की कहानी आप सभी के सामने लेके आ रहे हैं कि किस प्रकार से टॉपर्स ने मेहनत की है और किस प्रकार से सिलेक्शन दिया जाता है और किस प्रकार से एक रैंकर्स बना जाता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मंजू जी। थैंक यू सर। एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट आपने, बहुत ही अंडर 100 के अंदर आपने रैंक हासिल की है। किस प्रकार से लग रहा है इस समय, किस प्रकार की फीलिंग आ रही है? सर तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। प्लस ये जो था सर वो अनएक्सपेक्टेड भी था, मतलब ऐसा मतलब मैं फील कर रही हूँ कि मैंने ऐसा कर दिखाया है, ये सोच के मेरे को बहुत खुशी भी हो रही है और अच्छा लग रहा है सर। ओके, बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार। अब मैं आपसे आज बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूँ कि किस प्रकार से मेहनत किया, और बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि वो टॉपर्स से जानना चाहते हैं कि टॉपर्स ने क्या क्या किया है। तो मैं आज सवालों का सिलसिला चालू करूंगा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। तो सबसे पहले पूछने से पहले शुरुआत मैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से करना चाहूंगा। जी सर। सर मेरा नाम मंजू साहू है। मैंने अपना बीएससी नर्सिंग जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जबलपुर से करी है सर। और मैंने मतलब वहाँ पे जैसे ही मेरा वो 2022 में मैं अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके मैंने जस्ट यही नॉट का एग्जाम दे दी थी सर। ओके, 2022 में आपने कंप्लीट किया है आपका ग्रेजुएशन, और उसके बाद आपने नॉट सेट का एग्जाम के लिए आपने तैयारी शुरू कर दी। तो ये नॉट सेट पहला नॉट सेट ही है या उससे पहले भी और कोई नॉट सेट दिए हैं? सर मैंने नॉट सेट 5 भी दिया था सर, वहाँ पे मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था। और मेंस भी दिलाई थी, लेकिन मेंस में सर मैं वही टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, उस टाइम नहीं पता था कि सर कैसे टाइम मैनेज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि मेंस के सर क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से लेंथी होते हैं और टाइम टेकिंग भी होते हैं सर, वेट भी करना होता है, तो वही चीज़ नहीं मैनेज होने की वजह से सर मैं मेंस के लिए रह गई। ओके, पिछले बार में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाए, किस प्रकार से क्वेश्चन को मैनेज करना है, बहुत सारी चीजें चलती है, वो सारी चीजें आपके अंदर नहीं थी और वही गलती आपको पिछली बार ले डूबी, और इस बार आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेहनत किया और एक बहुत ही शानदार रैंक को हासिल किया। टॉपर्स किस प्रकार से कि भाई हाँ, क्या स्ट्रेटजी बनाई थी कि हाँ, मुझे किस प्रकार से थ्योरी पढ़नी है, किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताएं। सर तो मेरी स्ट्रेटजी तो सर टीएनसी के साथ ही शुरू हुई थी सर, मैं तो सही बोलूँगी। क्योंकि जैसे ही मेरा नॉट सेट 5 का मेन मतलब मेरा रिजल्ट जो आया मेंस में, उसके बाद से मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब निराश हो गई थी टीचर की मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी लग रहा है, ऐसा करके। तो फिर मेरे सीनियर्स ने टीएनसी के बारे में मुझको बताया, फिर मैंने वही टीएनसी सबसे ज्वाइन करी। तभी से ये स्ट्रेटजी बनी थी कि मैं टेस्ट डेली दिलाती थी सर, टेस्ट को छोड़ ही नहीं हूँ, एक भी दिन स्किप नहीं करी हूँ, टेस्ट डेली रहता था। हालांकि उसमें रैंक स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा आते थे, जिससे कि डीमोटिवेशन होता था, पर फिर भी मैं कंटिन्यूएशन में पीएनसी के टेस्ट सीरीज के साथ लगी रही। और प्लस वहाँ पे जो भी नहीं मिल रही थी चीजें, जो हम थ्योरी नहीं पढ़े थे, वो सब सारी सारी चीजें भी रैशनल के साथ क्लियर हो रही थी सर। और इसके साथ ही साथ थ्योरी भी पढ़ी हूँ सर मैं सॉन्डर्स की बुक से, और मॉस्टी का थोड़ा बहुत कुछ कुछ जहाँ पे नहीं समझ आता था वो चीजें मैं उससे पढ़ी हूँ। बाकी टीएनसी से मैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, बहुत ज्यादा हेल्प टीएनसी से ही मिला है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी बनाई है कि शानदार लगातार। जब मेरा फेलियर हुआ था तो उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं एक भी एग्जाम मिस नहीं करूंगी और लगातार जब मेहनत करूंगी और उसी के साथ आगे बढ़ूंगी। ये चीज आपने करके दिखाई और इस बार सफलता आपके कदम चूम रही है और बहुत ही जबरदस्त एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा आपने हासिल किया है। अब मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन है पूछने को कि क्या लगता है कि यार मैं ये चीज पहले कर लेती तो
शायद मुझे नॉट 5.0 ही मिल जाता। यस सर, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है सर। अगर मेरे को उसी टाइम पे ऐसा गाइडलाइन मिला रहता कि मतलब कि पीएनसी पहले से ही ज्वाइन कर लो, तो शायद मैं 9 से 5 आराम से निकाल लेती सर। आप लोग के सपोर्ट के साथ, पीएनसी के साथ, पीएनसी की टेस्ट सीरीज के साथ, ये मेरे लिए बहुत ईजी होता था, क्योंकि मतलब प्री क्वालिफाई करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आया था सर कि हाँ मैं कर सकती हूँ करके। क्योंकि फर्स्ट टाइम पे प्री क्वालिफाई करना, मतलब हमारे फ्रेंड लोग के साथ, मतलब 2-3 लोग का हुआ था, पर मेरा मेंस में ना होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट हुई थी सर। क्योंकि मतलब मेरे फ्रेंड लोग का हो गया था ना सर मेंस में, तो फिर मैं उसी दिन एकदम ठान ली थी कि नहीं, मेरे को नेक्स्ट 9 से 6 मेरा मतलब मेरे को चाहिए ही चाहिए। इस तरीके से अगर ओके, मेरे को पीएनसी का साथ मिला रहता तो बिल्कुल आपके हिसाब से बिल्कुल सही कहाँ रहता। से पता लगा कि मुझे फेलियर मिला, दुख मिला, और उसके बाद कहाँ से पता लगा कि मुझे टीएनसी की तरफ जाना चाहिए? सर जैसे ही नॉट जो मेंस आया, नॉट टाइप का जो मेंस का रिजल्ट आया, उसके बाद से तो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हुई थी। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, मतलब मैं बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई करना छोड़ दी थी सर, मेरे से नहीं होगा करके। फिर उसी दौरान मैंने अपने सीनियर से बात की, तब उन्होंने जिन्होंने पहले मतलब क्लियर हो गया था उनका, उन्हीं से बात करी। तब मेरे को उन लोग बताया कि टीएनसी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ऐसी मतलब जहाँ पे हम लोग जो नहीं कर पाते उन सारी चीजों को वहाँ पे क्लियरली अच्छे से टेस्ट सीरीज के थ्रू, रैशनल के थ्रू, एडवांस सीरीज के थ्रू बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो फिर सर मैं वहीं से ही ज्वाइन करी थी सर, उन्हीं के उसमें। ओके, सीनियर्स ने आपको सजेस्ट किया था कि सफलता लेना है तो टीएनसी के द्वार जाना ही होगा, और टीएनसी के साथ आपको मेहनत करना होगा। तो टीएनसी के साथ जब टीम मिलकर मेहनत करते हैं तो हमेशा लगातार सफलता मिलती मिलती है। क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आप हमेशा पेपर के अंदर एग्जाम, टीएनसी का एग्जाम देते थे, बहुत सारे प्रोसीजर बेस्ड पेपर हमने जो खुद से बनाए हुए हैं और खुद से खुद की लैंग्वेज में क्रिएट किए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज हमने तैयार किए हैं। लगातार आप जब पेपर देते तो कभी कभी स्कोर डाउन आया होगा, तो नहीं लगता था कि यार ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ से बना लेके आते हैं? जी सर, बिल्कुल। पहले तो स्टार्टिंग में बता रहे हूँ सर, मतलब लगता था कि टीएनसी बहुत टफेस्ट लेवल का एग्जाम देता है, वो मेरे से नहीं होगा। मतलब ऐसा, मतलब हर दिन लगता था सर, ये टेस्ट दिला के जैसा रैंक आता था ना नेक्स्ट मतलब नाइट तक, तो फिर ये चीज लगता कि मैं तो 10,000 के पीछे आ रही हूँ, तो मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, टीएनसी मेरे लिए बहुत टफ है ऐसा करके। बट सर धीरे धीरे जब कंटिन्यूएशन में आप लोग का मोटिवेशन टेलीग्राम के चैनल के थ्रू जो देख के मिलता था कि कंटिन्यूएशन में रहना है, कुछ नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, तो यही चीज सर फॉलो करके एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर हो जाएगा करके सर, यही उम्मीद के साथ मैं कंटिन्यू डेली टेस्ट लाई। और सर दिन ब दिन वो इम्प्रूवमेंट जरूर दिखा सर, बिल्कुल दिखा। मतलब प्री के एग्जाम के पास आते तक, 1 वीक के पहले तक मतलब बहुत अच्छा स्कोर आने लगा, तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था, बहुत अच्छा लग रहा था और उम्मीद बढ़ रही थी कि हाँ मैं बिल्कुल कर लूंगी करके। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बताया था कि लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगातार चलते हैं और लगातार आप मेहनत करते हैं तो 100% सफलता मिलती ही मिलती है। और टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा कंसिस्टेंसी बनी रहती है, वहां पे मोटिवेशन मिलता रहता है। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं जरूर जरूर रिकमेंड करूंगा कि टीएनसी का टेलीग्राम ग्रुप तो जरूर जरूर ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज और बाकी की बातें जी बाद में होगी, लेकिन उससे सबसे पहले ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर जरूर ज्वाइन करें। बहुत ही बड़ा अपनी लाइफ में बदलाव देखने को मिलने वाला है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपसे बहुत सारी चीजें और भी जानना चाहता हूँ, और बहुत सारे, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट था? सर मेरा सब्जेक्ट तो एमएसएन था सर, एमएसएन। लेकिन मतलब यहाँ पे जैसे प्रायोरिटी के हिसाब से फंडा और पीडिया जाता है, तो फंडा मेरे को बहुत अच्छा लगता था सर। फंडा में जो बेसिक जो क्वेश्चन आते थे, जो प्रोसीजर प्रैक्टिकल, तो वो सारा चीज सर बहुत अच्छा लगता था। तो मतलब फंडा की जब भी पेपर आती थी तो खुशी से अच्छा लगता था कि हाँ फंडा की पेपर डल गया था सर। फंडामेंटल के पेपर आते थे तो बहुत ही खुशी होती थी कि आज फंडामेंटल का पेपर है, आज फंडामेंटल का पेपर निकालना है। और वो सारी चीजें, बहुत ही सारी चीजें फायदा करती है। एक चीज मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है, तो आपको सफलता मिल चुकी है, तो सफलता के बाद हमेशा गाइडेंस बढ़ जाता है। सफलता से पहले हम भी उन नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं, लेकिन सफलता मिलने के बाद हमारे पास एक एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है कि मैंने ये गलती की और ये गलती से इसके बाद मैंने इस गलती को सुधारा, तो मेरा सफलता में एक बहुत ही बड़ा 100 में मेरा रैंक आया है। तो आपको जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे थ्योरी 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 और सिर्फ थ्योरी के पीछे भागते हैं। तो मैं आपको एक परसेंटेज पूछना चाहता हूँ कि थ्योरी पढ़े, थ्योरी के साथ एमसीक्यू पढ़े,
इन दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस रेशियो में तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में बताएं। सर जैसे एग्जाम्स के लिए तो फिर थ्योरी और हमारा एमसीक्यूज यानी कि प्रैक्टिस दोनों मस्ट है सर, दोनों ही बेहद जरूरी है। पर सर मैं पहले ये बोलना चाहूंगी क्योंकि थ्योरी हमारा क्या करता है, बेस क्लियर करता है सर। तो स्टार्टिंग में मैं बोलना चाहूंगी कि एक बार थ्योरी अच्छे से क्लियर, जो भी उसका कंसेप्ट है वो आप हमको समझ लेना चाहिए। फिर उससे क्या होता है, हमारा जब थ्योरी क्लियर रहता है तो फिर हमारी प्रैक्टिस में, हमारी एमसीक्यूज प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलता है सर। तो फिर ये जो थ्योरी के बाद हमारा प्रैक्टिस मस्त हो जाता है। तो फिर अगर रेशियो की बात कहेंगे तो सर मैं बोलना चाहूंगी कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही 50-50 जाता है सर। बट लेकिन वही है, अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम थ्योरी को प्रायोरिटी में रखेंगे, क्योंकि थ्योरी क्लियर है तभी हम एमसीक्यूज को के एक एक क्वेश्चन को, एक एक वर्ड्स को समझ पाएंगे क्योंकि पूछ क्या रहा है वहां पे। जी सर, मेरा ओके, कहना ये आपने दोनों को 50-50% दिया है कि 50% ये होनी चाहिए और 50% ये होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना थोड़ा है। सा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों चीजें शानदार शानदार चीजें साथ में चलती है। थ्योरी के बिना एमसीक्यू अधूरे हैं, और एमसीक्यू के बिना अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन अधूरा है, तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जी तो सर। इसलिए जरूरी है कि प्रैक्टिस और साथ ही साथ थ्योरी का कंसेप्ट। अब मैं थ्योरी पे आ जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं पढ़ता हूँ और कई चीजें, कुछ बच्चे ज्यादा डीप पढ़ लेते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल भी सरफेस पढ़ के आ जाते हैं। तो थ्योरी को आपने किस प्रकार से कंप्लीट किया? सर थ्योरी को तो मैं उतना ज्यादा डीप से नहीं पढ़ी सर। जैसे जो मतलब जितना सुपरफिशियल थ्योरी बता रहा है, जितना समझ आया सर उतना ही। ज्यादा जैसे आप बोल रहे हो कि डीप एनालिसिस टाइप का, तो उस तरीके से थ्योरी को मैं उतना ज्यादा टाइम नहीं दूंगी सर। लेकिन हाँ वही पढ़ी हूँ, पर बहुत ज्यादा डीप तरीके से नहीं पढ़ी हूँ। थ्योरी एक बार रीड आउट करने के बाद जस्ट एमसीक्यूज में लग जाती थी, क्योंकि आप सही बोल रहे हैं सर, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। क्योंकि प्रैक्टिस से न सिर्फ हमें क्वेश्चन को समझने मिलता है, बल्कि हमारा एक जो कि बहुत बड़ा टास्किंग होता है, जो कि टाइम मैनेजमेंट का, वो चीज सीखने को मिलता है। तो उस टाइम लिमिटेशन में हम कैसे अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये चीज हमको प्रैक्टिस ही सिखाता है सर। एमसीक्यू सॉल्व करने करते हैं वही सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। थ्योरी को कितना डीप पढ़ना चाहिए, थ्योरी में कितना जाना चाहिए, और थ्योरी कुछ बच्चे सरफेस पढ़ लेते हैं, थ्योरी के वन लाइनर पढ़ लेते हैं, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी चीज को हमें प्रायोरिटी देनी है, ये सारी चीजें जब हम प्रैक्टिस करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तभी ये चीजें सामने आती है कि अरे यार ये चीजें तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें से क्वेश्चंस को किस प्रकार से घुमाया जाता है। तो वो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि विदाउट प्रैक्टिस आप उस गेम मैच के अंदर आप उतर रहे हैं तो आप बोल्ड होके लौटेंगे। तो प्रैक्टिस इज द जी वेरी सर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही और जबरदस्त चीज आपने बताई है। अब मेरा मानना आपसे, और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पहले, क्या टॉपर्स को भी डर लगता था कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं? बिल्कुल सर, बेशक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। डर तो सर मतलब एकदम पिक लेवल पे था, ऐसा डर था सर। मतलब जैसे प्री के लिए तो सर लास्ट टाइम जैसे मैं बताई कि प्री मेरा एक बार मैं कर ली थी। तो प्री के लिए सर एक बार के लिए कॉन्फिडेंट थी मैं कि नहीं, प्री मैं निकालूंगी करके। और फिर सर लेकिन नेक्स्ट के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बहुत ज्यादा। और फिर ऐसे में मतलब बहुत ही ज्यादा डर था कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, मैं फिर से टाइम मैनेजमेंट में ही तो नहीं पीछे रह जाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी क्या। तो ये सारे सवाल थे सर जो बार बार दिमाग में गूंज रहे थे। तो फिर ये ना बहुत ज्यादा टास्किंग था, क्योंकि जो नॉट 5 का मेंस था सर, वो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो अनएक्सपेक्टेड जैसा था सर वो, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन भी थे उसमें। और फिर वो ही टाइम मैनेजमेंट था। और इस बार तो ऐसा हो गया था कि पैटर्न ही चेंज देखने को मिला था हमको, कि 18 मिनट्स में हमको 20 क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो पैटर्न था वो तो अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डरा रहा था ये सर, कि नहीं हो पाएगा, इस बार भी नहीं कर पाऊंगी क्या। डरने की तो जरूरत इसका नहीं खौफ थी, था। क्योंकि टीएनसी लगातार जब साथ चलती है, टीएनसी आपके लिए पैटर्न उसी दिन से हम 2 दिन के अंदर अंदर आपके पैटर्न को चेंज कर दिया था। और वैसे तो मैं कहूंगा तो प्री मॉर्निंग डोज वाली तो पैटर्न लगातार पहले से ही वैसा आ रहा था। अब मैं थोड़े चीजें जो अपने चारों ओर में जो चीजें चलती है उसके, बच्चे सोशल मीडिया के एडिक्शन इस समय बहुत ही ज्यादा हो रहा है। लगातार लगातार जब भी फोन खोलते हैं तो या तो फेसबुक में उलझ जाते हैं, जब भी फोन खोलते हैं तो इंस्टाग्राम में उलझ जाते हैं, और यूट्यूब की रील, और यूट्यूब की रील भी अगर नहीं देखें तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं
जहाँ पे हमें कंटेंट मिलते रहते हैं बहुत सारे, कंटिन्यूसली हमें जब भी खोलते थे ये क्लास आ गई, ये क्लास देख लो, ये क्लास देख लो, ये मैराथन देख लो, तो बहुत सारी चीजें मिलती है। तो क्या टॉपर्स मंजू भी इसी तरह से भागम भाग वाली जिंदगी जिया करती थी या कोई फिक्स कंटेंट पे जाके? नहीं सर, मतलब ये सारे डिस्ट्रैक्शन हाँ देखने मिलते हैं जरूर सर, फोन ओपन करते ही ये सब तो दिखता था। पर सर मैं कंट्रोल करती थी सर। मैं मतलब ये टेस्ट सीरीज के अलावा सिर्फ एडवांस सीरीज देखती हूँ अवधेश सर का। वो वीडियोस मैं देख लिया करती थी, उसे बहुत ज्यादा क्लियरेंस मिलता था सर। और बाकी इस तरीके का जैसे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे ये सब तो नहीं कर पाई हूँ सर। वो मैं ओके, मेरा मतलब जो पूरा पूरा था कि बहुत सारे टीएनसी। बहुत सारी चीजें अपने बहुत सारी चीजें बच्चे टाइम लगाते हैं कि ये क्लास लाइव कर लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे लाइव क्लासों का सिलसिला बहुत लंबा चलता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि लाइव क्लास अटेंड करने से और लगातार कंटिन्यूसली क्लासें करने से फायदा मिलता है? जी सर, मैं मेरा मानना है कि लाइव क्लासेस अटेंड करने से फायदा होता है सर, बिल्कुल होता है। हाँ, थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट में आ जाती है दिक्कत, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा टाइम उसको देना पड़ता है। वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है टाइम के मैनेजमेंट को लेके। पर इससे क्लियरिफाई भी होता है सर। हम ऑन द स्पॉट क्वेश्चन जो हमको आ रहे हैं, हमारे माइंड में आ रहे हैं, तो उस चीज़ को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं सर के साथ, जो भी हमको पढ़ा रहे हैं उनके साथ। वो तो ये ऑन द स्पॉट क्लियरेंस हो जाता है। बाकी टाइम मैनेजमेंट को लेके तो उसपे बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है सर, तो फिर आप लास्ट में एग्ज़ाम सही राह में। पे आती है कि सर टाइम मैनेजमेंट वहां से बिल्कुल गड़बड़ा जाता है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ती है और कंटिन्यूसली चलना पड़ता है। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। कौन कौन सी बुक्स आपकी जर्नी के अंदर मददगार साबित हुई है? सर बुक्स में तो सबसे पहले हम वही सॉन्डर्स पढ़ रही थी मैं। सॉन्डर्स के एमसीक्यूज करी थी। फिर मोस्टली मतलब जैसे ही मतलब प्री के पहले तो प्री के लिए टारगेट हाई और यही था सर, सॉन्डर्स और फिर टीएनसी, ये तीनों मैं ओके, पूरा अच्छे से टीएनसी, पढ़ी थी। और टीएनसी के साथ पीआर यादव, टारगेट हाई और मौसमी की बुकें आप रेफर कर रहे थे और उसके साथ लगातार कंटिन्यूसली चल रहे थे। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या सजेशंस रहेगा टॉपर्स की तरफ से उन बच्चों के लिए जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ और अगली बार में मेहनत कर रहे हैं, तो टॉपर्स क्या सजेशन देना चाहेगा? सर मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि कंटिन्यूटी सर, रेगुलरिटी, ये बहुत ज़रूरी है सर। हमारे साथ होता क्या है, हम एक बार जब फेलियर फेस करते हैं तो हमारे अंदर ये चीजें नेगेटिविटी भर जाती है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बार बार मैं फेलियर फेस कर रही हूँ तो मेरे अंदर है ही नहीं है, मैं दिन ब दिन टूटते जा रही हूँ। तो इस तरीके के थॉट्स में अगर बहुत जल्दी नेगेटिविटी माइंड में भर जाती है, तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि कंटिन्यूटी रेगुलरिटी जो बना हुआ है उनका, वो उसको बस मेंटेन करें। वो लगातार लगे रहा टीएमसी के साथ, और एक दिन में नहीं सर, पर एक दिन जरूर हो जाएगा। ये मैं तो पूरा फेस कर सर टीएमसी के। तो मैं यही शेयर करना चाहूंगी सबसे कि उनका भी लक बहुत अच्छा है, ब्राइट फ्यूचर होने वाला है टीएमसी के साथ मिलकर। तो बस इसको कंटिन्यू रखें सर। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त बात बोली है कि नेवर गिव अप वाली थ्योरी अपनाए। कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझे, अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचे कि हाँ मेरा इस बार नहीं हुआ तो अगली बार भी नहीं होगा। 100% होगा, बस लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे तो इस बार नहीं तो अगली बार पक्का पक्का सिलेक्शन होगा। लेकिन एक ही शर्त आपने बताई है कि टीएनसी के साथ लगातार मेहनत करते रहे, 100% सफलता मिलेगी मिलेगी। इस इंटरव्यू सेशन को आपने बहुत ही सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया, बहुत सारे क्वेश्चन आपने बताए, और बहुत ही अच्छा लगा। आपने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। तो ऐसे ही बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पूरे परिवार को। और आने वाले समय में आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, और आने वाले समय में जहां से आपने पढ़े वहां का नाम, और जिन्होंने इस समय वाईफाई जोन में लाके खड़ा किया उनका नाम, और सबका नाम, टीएनसी का नाम रोशन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।